चैम्पियनशिप और टेबल टेनिस के नाउ शी इज वन द मिक्स्ड डबल्स सिल्वर फॉर इंडिया, सो वेरी प्राउड ऑफ हर। एंड दिस इज अंजलि हु हैज ब्रॉट अ गोल्ड बैक फॉर इंडिया। ये एक स्पोर्ट्स के लिए तक नहीं आया और बोशिया टीम को ओलंपिक्स के लिए भी सिलेक्ट किया गया, लेकिन अब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा करके वर्ल्ड बोशिया चैलेंजर में गोल्ड लेके आएंगे। मेरा नाम विद्या है, मैं बिहार के एक छोटे से गांव समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। आज से 17 साल पहले 2007 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे मेरी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। तो माता पिता के पास जितने सामर्थ्य था उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद मैं घर में ही रहने लगी और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसमें सारी पूरा सपोर्ट चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब को जाता है और निकी पबल को, मम्मा को। इसके बदौलत मेरा लाइफ चेंज हुआ और मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। जो गांव में सब कहते थे कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, ये बस ये बोझ बन के जी रही है, लेकिन आज मैं इस लाइफ बनाया चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब ने कि मैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस खेलती हूँ। अभी खेल के आई थाईलैंड में और नेशनल भी मेरा सिल्वर मेडल रहता है। मैं इंडिया की सेकेंड रैंक, इंडिया में मेरा सेकेंड रैंक है और मैंने इंटरनेशनल स्टार्ट किया है। तो मैंने एक सऊदी अरब में खेला था जिसमें मेरा ब्रॉन्ज आया था और अभी मैंने थाईलैंड पैरा ओपन खेला, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया मिक्स डबल्स में। हेलो, मेरा नाम अंजलि ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा 2018 में एक कार एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी और मैं SSC आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो जैसे एक्सीडेंट हुआ तो मेरा जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया और जो कि सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उससे मेरा पूरा गर्दन के नीचे पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया। तो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरी वीकनेस को मेरी स्ट्रेंथ में बदला गया और यहाँ पे मेरे को गेम्स इंट्रोड्यूस कराया गया और मैंने यहीं पे गेम सीखा। उसके बाद मैं नेशनल्स में पार्टिसिपेट करने गई। नेशनल्स में मेरा लास्ट ईयर 2023 में गोल्ड था इंडिविजुअल में और मिक्स पेयर में सिल्वर था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जब नेशनल्स में गोल्ड आया तो समझ आया कि अभी आपके लिए आगे भी कोई रास्ता है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इस सब में मेरा पूरा साथ दिया चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने और अजय सर ने, जिन्होंने गेम के बारे में बताया। चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने मेरे को पूरी तरह से सपोर्ट किया। नेशनल्स खेलने के बाद मेरा एशियन पैरा गेम्स के लिए ट्रायल्स हुआ था, जिसमें मैंने ट्रायल्स पास किया था और मैं एशियन पैरा गेम्स के लिए सेलेक्ट हुई थी लास्ट ईयर, जो कि चाइना हंगझो में हुआ था। तो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने मेरे को पूरा एक गेम इक्विपमेंट दिलाया, प्रैक्टिस प्लेस दिया और मुझे चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में यह कॉम्पिटिशन दिया, जिसके लिए मैं मुझे बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद एक और इंटरनेशनल इवेंट था हांगकांग का, जिसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था लास्ट ईयर दिसंबर में। तो उसमें भी चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब का पूरा सपोर्ट रहा मेरे लिए। और अभी 2024 में मेरा फिर से मेरा नेशनल्स में डबल गोल्ड है और जो कि इंडिविजुअल में भी गोल्ड है और मिक्स पेयर में भी गोल्ड है, जो कि मैंने अजय सर के साथ मिक्स पेयर खेला था, तो हम दोनों का गोल्ड था। उसके बाद मेरा थर्ड इंटरनेशनल इवेंट है जो कि कायरो इजिप्ट में हुआ है अभी जुलाई में, तो इसमें मेरा गोल्ड मेडल है। हमने जब ये सेंटर शुरू किया था तब से ही एक जुनून लेके चली थी कि यहाँ जो भी आए फॉर देयर रिहैबिलिटेशन, वी वांट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ से हर कोई अपने बेस्ट लाइफ जी सके। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब इतना बड़ा हादसा होता है लाइफ में, एक डिसेबिलिटी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या ब्रेन इंजरी के कारण होती है, तो बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि अब तो ज़िंदगी यहाँ ख़त्म सी हो गई है, और बच्चों को भी लोग अपने घरों में साइड पे कर देते हैं कि ये तो अब बिल्कुल यूज़लेस हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि वो बेचारगी से हट करके ये लोग एक्सीलेंस की तरफ जाएं,
और अपनी लाइफ में अपने आप को खोजें, अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढें और ढूंढ करके वो खुद, जिनको सबने नकार दिया है, वो खुद एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। और लोगों के लिए जो बने सो बने, लेकिन सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को सफल करें और उस ऊंचाइयों में लेके जाए जहाँ एबल बॉडीड भी सपने देख करके डर जाते हैं। तो ये जुनून था। और जुनून करते करते जब ये सेंटर शुरू हुआ तो हमने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी इनको इनकरेज करना शुरू किया। तो जैसे हमारी विद्या, उसके फादर मेरे पास छोड़ गए थे और उन्होंने कहा था अब इसका जो हुआ आप जानो, और ये अब आपकी बेटी है आज से। तो भगवान की इतनी इतनी खुशी होती है देख के इस बच्ची को हमने स्पोर्ट्स की जगह में ही इनकरेज किया। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं इसने अपना नाम बनाया, ये स्विगी की फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट स्विगी गर्ल ऑन व्हील्स हुई है। सो उस क्षेत्र में भी नाम बनाया कि कमाई करने लगी। और इन स्पोर्ट्स में भी इंटरनेशनली, मतलब हम यहाँ पे भी ट्रेनिंग करते थे, यहाँ इसकी ट्रेनिंग बाकायदा होती है। और फिर नेशनल लेवल में भी सब जगह मैचेस के लिए इनको भेजा है। फिर लड़कियाँ जब जवान होती है उनको अकेले नहीं भेज सकते, तो उसके साथ कोई टीम मेंबर जाए, उसके साथ सेफ्टी होती है और कैसे ये जाकर के अपने सपने पूरे कर सकती है वाइल बीइंग सेफ। ये बहुत बड़ी चीज़ है बेटियों के लिए, क्योंकि जब हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो इनकी सेफ्टी एक बहुत बड़ा दायरा होता है हमें ध्यान में रखने के लिए। तो ये सब ध्यान में रख करके इनके, हम तो खाली इन्हें सपोर्ट करते हैं, हम तो खाली इनके पीछे हैं। जुनून इनका है, मेहनत इनकी है और ये लड़कियां आगे से आगे बढ़ती गई। मैडम, जिस तरह से दूसरी लड़की ने बताया मुझे बैड तो हो गया था, जीने की इच्छा खत्म होती जा रही है, किस तरह से आपने एनकरेज किया और किस तरह से ये बेटी टेबल टेनिस में, उसके बारे में। सो ये हम यहाँ सबको इनकरेज करते हैं कि आप ड्रीम करो, आप बोलो आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि वो अपने सपनों की दुनिया जी सके। सो ये इसका स्पोर्ट्स में थोड़ी सी रुचि थी। बेडसोर तो जब इसके फादर छोड़ गए मेरे पास, तब तो बेडसोर तो सबसे पहले करना था, नहीं तो बेडसोर जान ले जाती है। तो पहले उसका रोटरी के थ्रू स्पॉन्सर करा करके ऑपरेशन कराया, फिर रिहैब कराया। उसके बाद जब रिहैब करते करते इनसे यही पूछते हैं ना, सपनों की दुनिया क्या है, फिर सपनों की तरफ हम इनको इनकरेज करते हैं। मैडम, इस सपनों की दुनिया में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, सपने दिखाना अलग बात है, लेकिन सपने जीतना अलग बात है। टेबल टेनिस में जब ये बच्ची हमारा झंडा, तिरंगा झंडा ऊपर किया, उस समय किस तरह का महसूस हुआ? जो अब महसूस हो रहा है, बहुत शुक्राना, बहुत गर्व। हमारी दोनों बेटियां, क्योंकि अंजलि भी जब उसको मेडल मिला और नेशनल एंथम प्ले हो रहा था, आप समझ ही नहीं सकते कि उस टाइम क्या फीलिंग हो रही थी कि हमारी ये बच्ची इतनी आगे निकल गई और हमारे पूरे देश को आज फख्र महसूस हो रहा है। एंड द नेशनल एंथम इज प्लेइंग फॉर हर विक्ट्री।